क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 के जो लास्ट क्वेश्चन चलने वाले हैं, जो आपको क्वेश्चन नंबर 16 है और 17 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, अच्छा इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है वो बहुत लेंथी है, बट वो क्वेश्चन आप कर सकते हो चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 15 है और 14 को सेम ही माना गया है। तो भाई मैंने 14 तो बना दिया था और 14 के जैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 15 है, तो कुछ कर लीजिए, उसका अगर हो जाए तो बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। In an equilateral triangle, prove that the 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन में करना क्या बेसिकली। इस क्वेश्चन में बोला गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम। A B C we have all sides are same because in the equilateral triangle all sides are same। चलिए अब इसमें बोला तो प्रूव क्या करना है। गिवन सबसे पहले आपकी हेडिंग में होगी, गिवन होगी तो आपको लिखना है AB इक्वल BC इक्वल CA। टू सो में आपको लिखना है, इसने बोला है 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर वन साइड, तो इसकी कोई सी भी साइड में लीजिए, उसका स्क्वायर करिए और आप उसमें कर दीजिए 3 टाइम्स। अब उसके बाद आपसे बोला है कि ये वन ऑफ साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर, यानी ये किसके इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, यानी इसका कोई एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दीजिए। सपोज ये है एल्टीट्यूड और इसमें आपके पास 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं, बिकॉज ए डी बी ई सी एफ इस तरीके से कोई सा कर सकते हैं। तो हमने सिंगल ले लिया ए डी, तो ए डी का स्क्वायर करिए और आपके सामने आंसर आ जाएगा। देखिए आपसे पूछा है कि कोई सी भी साइड का स्क्वायर करिए, उसका 3 टाइम्स किसके इक्वल होना चाहिए, इसके कोई भी एल्टीट्यूड का स्क्वायर करके उसके 4 टाइम्स के इक्वल होना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं इस तरीके से सॉल्व होने वाला है। चलिए इसमें क्या करना है, इसमें जो भी आपके पास साइड दे रखी है उनमें आपको x ऐड करना है, तीनों साइड x। अब लिखना पड़ेगा लेट AB इक्वल BC इक्वल CA इक्वल x, से तीनों के तीनों x हो जाएंगे। जब ये एल्टीट्यूड होता है तो ये एल्टीट्यूड हाफ कर देता है किसी भी साइड में, बाइसेक्ट कर देता है, बिकॉज ये टोटल तो x है। अब x का हाफ करेंगे तो x/2 और ये भी x/2 हो जाएगा। अभी आपसे पूछा है एल्टीट्यूड के बारे में बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में यूज करेंगे। हम इसको भी कर सकते हैं ADB को भी, हम ADC को भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज एल्टीट्यूड दोनों में कॉमन है। और जो भी एल्टीट्यूड होगा उसमें आपको भी पता है कि वो 90 डिग्री का एंगल जरूर बनाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ADB। ADB ट्रायंगल में देखा जाए तो AB उसका हाइपोटेन्यूस है और AD उसका परपेंडिकुलर है, एंड नेक्स्ट है आपका BD यानी बेस। ये आप थ्योरम से लगा सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। AB का मतलब है आपके सामने x है इक्वल AD को आपको फाइंड करना है, प्लस BD ऑलरेडी गिवन है x/2 और इसको स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर रखना है। x स्क्वायर के पास x को लाएंगे हम, तो x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा इसके पास, और लास्ट में यानी कि RHS में क्या बचेगा AD स्क्वायर। नेक्स्ट टेकिंग एलसीएम LHS 4 LCM 4 बन जाए 4 एंड 1 बन जाए 1, 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर रिमाइंडर 3x स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर। 3x स्क्वायर सेम 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 रख करके इसके नीचे 1, इस तरीके से ये हो जाएगा 4AD स्क्वायर। 3 सेम x को आपने क्या लिख किया था, AB इक्वल भी x है, BC भी CA भी, तो AB x के प्लेस में आप क्या रख सकते हो, AB रख सकते हो, BC CA कोई सा रख सकते हो। हमने AB लिख लिया और ध्यान से देखिए आपको यही प्रूव करना था 3AB स्क्वायर इक्वल 4AB स्क्वायर, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन से कंप्लीट करने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए किस तरीके से होगा देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस है बट थोड़ा टिपिकल तो हो सकता है, ध्यान से समझिए। इन ट्राइंगल एबीसी AB इक्वल दिस BC AC BC एंगल। चलिए आपके पास है क्या, पहले वो देख लेते हैं। AB तो है 6√3 सेंटीमीटर, AC है आपके पास 12 सेंटीमीटर एंड लास्ट है BC इक्वल 6 सेंटीमीटर। ओके, अब किस तरीके से होने वाला ध्यान से देखिए। सपोज बाई पाई को यूज करना। ओके, किस तरीके से पहले चेक करते हैं कि कितना एंगल बनेगा। एंगल तो पूछ रहा है, चेक करिए इससे। जो हाईएस्ट है स्क्वायर AB स्क्वायर इस ट्राइंगल में यही आपका एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको एंगल चेक करना है। इफ LHS and RHS are equal then we can say that angle is 90 degree because ये जो आपके पास थ्योरम होगी इस ट्राइंगल में आपको सर्टिफिकेशन देती है, ये ओनली राइट ट्राइंगल में ही सर्टिफिकेशन देती है और उसी का आपसे एंगल पूछा है। तो इसी वजह से मैं इसको लगा रहा हूँ। इसमें जो हाइपोटेन्यूस मैंने सपोज किया है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी, मैंने वो सपोज किया है बिकॉज जो हाईएस्ट होती है वो सबसे बड़ी होती है, हाईएस्ट मतलब हाइपोटेन्यूस। और जो आपकी नेक्स्ट दो साइड बची हुई है वो बेस और परपेंडिकुलर कट कर दीजिए। चेक कर लेते हैं। AC है आपका 12 इक्वल AB 6√3 BC 6 स्क्वायर 12 स्क्वायर 144 इक्वल 6 स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई √3 स्क्वायर 3 प्लस 3 6 स्क्वायर 36 144 इक्वल्स 36 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 108 प्लस 36 सेम 144 equal on adding then 144 we have LHS and RHS are equal, then angle B equal 90 degrees because this relation in the Pythagoras theorem in right triangle। अभी आपको करना क्या है, आपका आंसर आ चुका है, आपको ये समझना है कि सही गलत क्यों यूज हुई है। आपको भी सोचना पड़ेगा कि इसमें 3 साइड है बिकॉज इसी एक्सरसाइज की जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन के भी सारे पार्ट ऐसे किए थे हमने, तो आपको इसमें भी ऐसे चेक करना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वो चैप्टर नंबर 7 के स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसी को स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान से समझिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। आपने 9th में पढ़ लिया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9th में जो पढ़ाया था उसमें बेसिक चीजें हमें सीखी थी, बट यहाँ पर बेसिक चीजें भी आएंगी और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो भी आएगा। तो हम 7th चैप्टर की बात कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो समझ लीजिए, बाकी तो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से क्वेश्चन होने वाले हैं। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ओके, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, दिस इज ओरिजिन। आप ओरिजिन के RHS में जाएंगे प्लस की वैल्यू जाएंगी, ओरिजिन के अप में जाएंगे हाइट में जाएंगे तो भी प्लस की वैल्यू आएंगी, ओरिजिन के आप लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस की आएंगी और नीचे जाएंगे तब भी माइनस की। तो शो कर देते हैं माइनस है, ये प्लस रहेगा और ये भी माइनस रहेगा। अब आपसे पूछेगा कि कौन सा जो पॉइंट है, कौन सा जो कोऑर्डिनेट है वो आपका किस क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट 9th में बताया था हमने। तो आपको क्या करना है, इसमें जो आएगा वो प्लस प्लस होगा बिकॉज ये एक्स है तो इसका ही प्लस और इसका ही प्लस। अब इसमें माइनस प्लस होगा बिकॉज पहले एक्स होता है वाई होता है, इसमें माइनस होंगे दोनों और इसमें प्लस माइनस होगा
बिकॉज प्लस एक्स वाला पहले आएगा और माइनस वाला बाद में आएगा। ये आपको याद रखने वाली एक फॉर्मूला आपका इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। वी हैव टू कोऑर्डिनेट पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2। ये ऑलरेडी आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। अब आपसे पूछा है कि आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताइए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताइए। और ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं ये प्लेन में है। प्लेन मतलब ये लेवल जो होता है प्लेन है, इस तरीके से इसका रखे हुए कहीं भी आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला होगा आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी और ये ही फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो आप इस तरीके से यूज करके देखिए, आप कई सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व कर सकते हैं।